हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सामान्य विज्ञान के पूरे 20 क्वेश्चंस। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल में आपका सामान्य विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और आज के बाद हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, यानी इसका एसआई यूनिट क्या है ऊष्मा का? तो पहला है आपका जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा कैलोरी और चौथा आपका केल्विन है। तो डियर याद रखिएगा कि ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या है आपका? जूल है, यानी आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा यूनिट भी है, जैसे कि आपका कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया या किलो जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारदर्शी यानी पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है आपका अपवर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और चौथा है परावर्तन। तो डियर याद रखिएगा, पेरिस्कोप जो है यानी ये प्रकाश की परावर्तन, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग जो है ना डियर, ये पनडुब्बी या युद्धपोत में छुपे हुए सैनिक को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत को दूरदृष्टि को हम लोग हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है, या दूरदृष्टि बोले या हाइपोमेट्रोपिया बोले। नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो इसको किस प्रकार का लेंस दिया जाएगा? तो पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव, तीसरा है बायोफोकल या प्रोग्रेसिव। तो डियर याद रखिएगा, इस दूरदृष्टि में हाइपोमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूरदृष्टि मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति को क्या होगा, दूर की दृष्टि जो है आपका सही से दिखता है, लेकिन उसको पास की दृष्टि जो है सही से नहीं दिखेगा। यानी दूर दृष्टि मतलब दूर की दृष्टि सही दिखेगा, लेकिन पास की दृष्टि उसको सही से नहीं दिखेगा। इसको हम लोग दूर दृष्टि से ही समझ जाएंगे कि दूर की दृष्टि सही दिखेगा। इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसको किस तरह का लेंस का जरूरत होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो डियर, किसको ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है आर्द्रता या घनत्व। तो डियर याद रखिएगा, ध्वनि के वेग पर ना तापमान, घनत्व और आर्द्रता ये तीनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? पहला है किसी वस्तु की लंबाई, दूसरा है समय, तीसरा है आकाश या चौथा होता है प्रकाश का वेग। तो सबसे पहले ये देखते हैं डियर, ये अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ने इसको विकसित किया था। और इसके दो अंग होते हैं, पहला होता है विशिष्ट सापेक्षता और दूसरा होता है सामान्य सापेक्षता, ठीक है। और ये जो है आपका निम्नलिखित में सदा एक समान होता है, यानी प्रकाश का वेग जो है वो हमेशा एक समान रहता है, याद रखिएगा। यानी इस सिद्धांत की परिकल्पना में प्रकाश का वेग जो रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? यानी किस तत्व की विद्युत चालकता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो कौन सा है? पहला है आपका तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा जस्ता और चौथा है आपका सीसा। तो डियर याद रखिएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी चांदी, ठीक है। ये अधिकतम आपका विद्युत चालकता अधिकतम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो डियर, अगर किसी वस्तु को ना अगर चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो पहला है आपका द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, दूसरा है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, तीसरा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाता है और चौथा है भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहता है। तो डियर याद रखिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर चांद पे ले जाया जाता है तो उसका भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है ना वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान जो रहता है वो उतना ही रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? पहला है आपका
प्रोटॉन, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है पॉजिट्रॉन। तो डियर याद रखिएगा, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन भी रहता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है जो कि नेगेटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है जो कि न्यूट्रल रहता है, यानी कोई चार्ज नहीं रहता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन चौथा पॉजिट्रॉन ये नहीं रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। ठीक है, 18 कैरेट क्या होता है? सोना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला है आपका 82 भाग जो रहता है सोना और 18 भाग अन्य धातु रहता है। दूसरा है आपका 18 भाग सोना और 6 भाग जो रहता है अन्य धातु रहता है। तीसरा 18 भाग सोना और 65 भाग अन्य धातु रहता है। और चौथा है 9 भाग से सोना और 15 भाग अन्य धातु रहता है। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, यानी 18 भाग सोना और 6 भाग जो रहता है अन्य धातु रहता है। ये क्या होता है ना, इसकी कठोरता को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर 6 कैरेट का अगर हम लोग बढ़ाते हैं, तांबा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, ये उसकी कठोरता को बढ़ा देता है सोना का, क्योंकि प्योर सोना जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग 6 कैरेट तांबा का यूज़ होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहरे समुद्र में खोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, कि कौन सा मिश्रण का उपयोग करते हैं? पहला है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है हीलियम। तो डियर याद रखिएगा, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हीलियम का। ठीक है, क्योंकि अधिक दाम पर भी हीलियम जो रहता है ना, वो रक्त में कम विलीय होता है। ठीक है, इसलिए हीलियम का यूज़ करते हैं। जब दाब बढ़ जाता है तब भी हीलियम जो रहेगा वो रक्त में कम विलीय होता है, इसलिए हीलियम का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसोई की गैस एक मिश्रण है। रसोई गैस मतलब क्या बोल रहा है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी गैस का बात कर रहा है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला है आपका मीथेन और एथिलीन का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तीसरा है ब्यूटेन और प्रोपेन का, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखिएगा डियर, एलपीजी यानी रसोई की गैस एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है ना डियर, याद रखिएगा, इसमें बहुत कम मात्रा में ना इथेन और प्रोपेन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऐसे तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ना इथेन और प्रोपेन भी मिले हुए रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और आग का खतरा को रोकने के लिए ना एलपीजी में एथिल मैक्टेन का यूज़ होता है। याद रखिएगा, एथिल मैक्टेन को भी मिलाया जाता है। ठीक है, ये किस लिए मिलाया जाता है? तो आग का खतरा को रोकने के लिए एलपीजी में एथिल मैक्टेन को भी मिलाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला तो आपका द्रव्य जो है रेडियो एक्टिव हो जाता है, दूसरा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, तीसरा धातु की चालकता कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, और चौथा आपका धातु में तवावंतरण हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा क्या होता है, धातु का चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाता है, यानी आंसर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो डियर, अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ की टेस्ट आता है, तो आपका खट्टा किस भाग में आता है? तो याद रखिएगा, पहला है आपका अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य। तो याद रखिएगा, खट्टे जो है ये आपका पार्श्व भाग पे होती है। ठीक है, और मीठे किस में होती है? तो ये आपका अग्र भाग में होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों का मधुर और मीठा स्वाद किसके कारण होता है? यानी फलों में जो मधुरता होती है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो पहला है आपका लैक्टोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज और चौथा है रिबोज। तो याद रखिएगा, किसके कारण होती है? आपका फ्रक्टोज के कारण होती है। ठीक है, मीठा भाग जो रहता है वो आपका फ्रक्टोज के कारण होता है। ये फ्रक्टोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड शर्करा है। ठीक है, और इसको हम लोग मीठी शर्करे भी कहते हैं या फल शर्करा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फ्रक्टोज को मीठी शर्करा या फल शर्करा भी कहा जाता है। ये एक तरह का मोनोसेक्राइड है। किस तरह का सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? पहला है इस्कीमिया, दूसरा है हाइपरमिया, तीसरा है हीमोस्टेसिस, तीसरा है हेमोरेज। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया इसको क्या कहते हैं? इसमें इसकी वजह से क्या होता है ना, ऊतकों में
खाद्य पदार्थ जो रहता है पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, और इसलिए वो क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य, पहला है हार्मोन, दूसरा है निकली कमल, तीसरा फेरोमेन और चौथा आपका स्टेरॉइड। तो क्या रहता है डियर, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी है, फेरोमेन होता है, ठीक है। फेरोमेन जो रहता है ना, एक तरह का गंध युक्त वाष्पशील और वश्य मल होता है, जो कि क्या होता है कि हवा में उड़ते हुए उड़ते हैं, जिसके कारण इसके गंध से दूसरे का जाति जो रहते हैं, यानी इसी की जाति जो रहते हैं सदस्य, इससे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, पहला है डार्विन, तीसरा मेंडल, लेमार्क या डेवरिज। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीबीटी का टीका लगाया जाता है, पहला है रोहिणी, पोलियो तथा टिटनेस से, दूसरा है रोहिणी निमोनिया तथा यक्ष्मा से, तीसरा है रोहिणी चेचक तथा टिटनेस से, या चौथा है रोहिणी कुकुर खांसी तथा टिटनेस से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है, ठीक है, रोहिणी कुकुर खांसी तथा टिटनेस से। और डियर ये याद रखिएगा, ये तीनों जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, कैसा रोग है, तो बैक्टीरिया वाला रोग है, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना वो कितना होता है, ठीक है। पहला है 4%, दूसरा है 8%, तीसरा है 12% या चौथा है 16%। तो याद रखिएगा कितना परसेंट होता है, 4% होता है। और अगर हम इसी का बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में इसका परसेंटेज कितना होता है, 0.04% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट सीरीज़ का, पके हुए अंगूरों में होता है, यानी पके हुए अंगूरों में क्या होता है, पहला फ्रक्टोज है, दूसरा सुक्रोज है, तीसरा कैलेक्टोज है और चौथा ग्लूकोज है। तो डियर याद रखिएगा पके हुए अंगूर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इस ग्लूकोज में ना मोनोसेक्राइड शुगर होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है ना, ऊर्जा मिलती है यानी शक्ति मिलती है, याद रखिएगा इसमें मोनोसेक्राइड शुगर होता है, मोनोसेक्राइड शुगर होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डियर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।